नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एरे इन वीबीए पार्ट 1। एरे का कॉन्सेप्ट वीबीए में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल कॉन्सेप्ट है, बट वीबीए डेवलपर, स्टूडेंट या प्रोफेशनल इस कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं और इस कॉन्सेप्ट को छोड़ देते हैं, जबकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और यूजफुल कॉन्सेप्ट है। और इसका एक बेसिक रीज़न ये है कि वीबीए डेवलपर हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, वो क्या करते हैं कि एरे की कोडिंग स्टार्ट कर देते हैं, जबकि उसका बेसिक कॉन्सेप्ट वो समझने की कोशिश नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ये टॉपिक जो है उनको बहुत ही कंफ्यूजिंग लगता है। तो दोस्तों, एरे के कॉन्सेप्ट समझने के लिए उसका पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं हम अपने आज के इस वीडियो में और पहले हम एरे के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन ये होता है कि आखिर ये एरे होता क्या है। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ये होता है अ वीबीए एरे इज ए टाइप ऑफ वेरिएबल दैट इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग मोर देन वन वैल्यू ऑफ द सेम डेटा टाइप। इसका ये मतलब है कि हम वीबीए एरे के थ्रू एक वेरिएबल को इतना कैपेबल बनाते हैं कि वो एक से ज़्यादा वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, कर सके वो। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक बार एक्सेल शीट में चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास एक्सेल शीट है और यहाँ पे मैं कुछ स्टूडेंट्स के नाम लिखता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास ये मैंने 5 नाम लिखे हैं, अर्नव, अमित, सचिन, उमेश, रवि। अब मेरा अगर क्वेश्चन ये हो कि अब इन पांचों नेम को अगर मुझे वीबीए में स्टोर करना है, वीबीए की कोडिंग में अगर मुझे किसी वेरिएबल में स्टोर करना है, तो क्या मैं 5 वेरिएबल लूँ या सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल से मेरा काम हो जाए। अगर इस वीबीए कोड में हम चलते हैं अपने, जहाँ हम गए और यहाँ पे हमने एक मॉड्यूल को इंसर्ट किया, सब टेस्ट। अब अगर हम इन पांचों नेम को अगर हम एक मैसेज बॉक्स के थ्रू शो करना है तो हम क्या कर सकते हैं। एक हमारे पास ऑप्शन है कि हम 5 बार ये मैसेज बॉक्स लिखें और उस नेम को हम प्रिंट कर दें। हमें यहाँ लगाया दिस वर्कबुक डॉट शीट्स डॉट शीट 1 देन रेंज A1 A2 डॉट वैल्यू। तो यहाँ से क्या करेंगे हम कि जो हमारा फर्स्ट सेल A1 की A2 की जो वैल्यू है हमारी, हम उसको मैसेज बॉक्स के थ्रू प्रिंट करवा दे रहे हैं। ये हमने प्रिंट करा दिया। इसी तरीके से अब हम क्या कर सकते हैं कि जितने भी हमारे पास वैल्यूज हैं हम उनको वैसे ही एक एक करके प्रिंट करा सकते हैं। ये हमने लिख लिया। अब इसको एक बार प्रोग्राम को हम रन करते हैं। जैसे ये रन किया हमने, अब ये देखिए ये आपका सारे नेम हमने प्रिंट करा दिए। तो ये होता है एक तरीका जब हमें वैल्यू को डायरेक्ट प्रिंट कराना। बट अगर हमें उसी नाम को कहीं स्टोर करना हो तो हम उसको कैसे करें। अब सपोज दैट मैं ये कहता हूँ कि जितने भी नाम है इनको कॉन्कनेट करके आप मुझे शो कीजिए सिर्फ एक उसमें। अब मुझे उसके लिए क्या करना होगा, पहले इन नेम्स को मुझे कहीं स्टोर करना होगा। तो अब मैं उसके लिए क्या करूँगा, एक वेरिएबल लूँगा, जैसे फर्स्ट नेम, हमारा कोड वही रहने देते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, एक वेरिएबल नेम लिया हमने फर्स्ट नेम, इस वैल्यू को हमने स्टोर किया। देन अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेकंड नेम लेंगे, सेकंड नेम एंड सो ऑन। हम हर एक के लिए ऐसे ही करते रहेंगे। तो ये हमारा एक तरीका है जिससे हम सेल्स की जो वैल्यू है वो इंडिविजुअली स्टोर कर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका इस वेरिएबल में सिर्फ एक वैल्यू जा रही है जो कि A2 की है। इस सेकंड नेम वेरिएबल में आपकी एक वैल्यू जा रही है जो कि है A3 की। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर सपोज दैट हमारा डेटा बहुत ह्यूज है तो क्या अब हम हर एक सेल की वैल्यू को स्टोर करने के लिए क्या एक अलग वेरिएबल डिक्लेयर करें। नहीं, ये कॉन्सेप्ट जो है वो गलत है।
तो इसी पर्पस के लिए हमारा यूज होता है एरे। एरे में हम क्या करते हैं कि सिर्फ हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है और उस एक वेरिएबल में अब हम मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा एरे। अब चलते हैं अपना दूसरे पॉइंट की तरफ, जो कि है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ एरे। एरे के एडवांटेज क्या है? तो सबसे पहला एडवांटेज है कि इजी टू मेंटेन। एरेज मेक इट इजी टू राइट मेंटेनेबल कोड। इसका ये मतलब हुआ, जैसे कि हमने यहाँ पे कोड दिखाया था आपको, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, हर एक सेल की वैल्यू को स्टोर करने के लिए एक नया वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं। अगर मेरे पास ये 5000 रिकॉर्ड है तो क्या मैं 5000 वेरिएबल्स क्रिएट करूं इस वैल्यू को स्टोर करने के लिए? अगर मैं करता हूं तो ये कोड को मेंटेनेबल करने के लिए हमें डिफिकल्टी होगी। तो अगर हम एरे का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करते हैं तो हमें सिर्फ एक वेरिएबल को मेंटेन करना है, ना कि 5000 वेरिएबल्स को। तो ये होता है हमारा पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज क्या है आपका? बेटर परफॉर्मेंस। वंस एन एरे हैज बीन डिफाइंड इट इज फास्टर टू रिट्रीव सॉर्ट मॉडिफाई द डेटा। अब होता क्या है, अगर सपोज दैट मेरा लैक्स में डेटा है, अगर मैं उस लैक्स में डेटा को मैं एरे में स्टोर करता हूँ तो वो मुझे रिट्रीव, वहां से डेटा जो है एरे से रिट्रीव करना जो होता है वो बहुत फास्ट होता है इन कंपैरिजन टू अगर मैं लूप चला के एक एक सेल की वैल्यू उठाऊं या एक एक एलिमेंट की वैल्यू उठाऊं तो वो डिफिकल्ट काम होता है। तो ये एक दूसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट है हमारा, बेटर परफॉर्मेंस। अब चलते हैं हम अपने तीसरे पॉइंट की तरफ, टाइप ऑफ एरेज। तो एरे बेसिकली होते कितने तरीके के हैं? तो वीबीए में जो आपके एरे होते हैं वो होता है वन डायमेंशनल एरे, टू डायमेंशनल एरे एंड मल्टी डायमेंशनल एरे। इसमें से जो वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल है ये फ्रिक्वेंटली यूज होता है, मल्टी डायमेंशनल यूज होता है बट उतना यूज नहीं होता है। तो वन डायमेंशनल एरे क्या होता है आपका? वन डायमेंशनल एरे यूज ओनली वन डायमेंशन और इंडेक्स, फॉर एग्जाम्पल अ लिस्ट ऑफ पीपल। तो जो वन डायमेंशनल एरे होता है वो क्या करता है, सिर्फ एक डायमेंशन को यूज करता है। मींस अगर हम इसको एक्सेल की भाषा में समझे तो क्या होगा, अब अगर हम एक्सेल में देखें तो ये आप देख सकते हैं, ये एक कॉलम है मेरा, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, ये कॉलम्स हैं। एंड अगर हम ऐसे जाएं तो ये हमारे रोज हैं। तो यहाँ के क्या दो डायमेंशन है एक्सेल में हमारा जो है, दो डायमेंशन है, एक रो है एक कॉलम है। तो वन डायमेंशनल एरे में क्या होता है कि हम या तो सिर्फ एक कॉलम में डेटा डाल सकते हैं या हम एक रो ले सकते हैं। वन डायमेंशनल का क्या मतलब है? वन डायमेंशन का मतलब है कि आप जो डेटा रिट्रीव कर रहे हैं या डेटा आप गेट कर रहे हैं वो सिर्फ एक डायमेंशन में। मीन्स यहाँ पे आप टॉप टू बॉटम ले सकते हैं या फिर आप लेफ्ट टू राइट ले सकते हैं। बट आप चाहते हैं कि मैं जो डेटा है टॉप टू बॉटम भी लूं और लेफ्ट टू राइट भी लूं, ये आपका वन डायमेंशनल में पॉसिबल नहीं है। क्योंकि यहाँ मैं डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन क्या हो गया आपका, ये एक डायमेंशन है टॉप टू बॉटम। अगर हम इधर लेफ्ट टू राइट बात करें तो ये एक डायमेंशन हो गया। तो ये होता है हमारा वन डायमेंशन। अभी इसको हम प्रैक्टिकली भी समझेंगे अच्छे से। अभी हम थ्योरी पार्ट को बस समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकली भी समझेंगे। अब होता है हमारा टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल मीन्स टू डायमेंशनल एरे यूज टू डायमेंशन और इंडेक्स, फॉर एग्जाम्पल लिस्ट ऑफ पीपल विथ देयर नेम एज एंड डिपार्टमेंट। इसको भी देखते हैं हम एक्सेल में। जैसे कि अब यहाँ पे हमने क्या लिया, स्टूडेंट। अभी यहाँ वन डायमेंशन हमने जैसे पहले देखा था तो यहाँ पे क्या सिर्फ हमने स्टूडेंट के नेम लिए हैं। बट अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा एरे बनाऊं जहाँ पे स्टूडेंट के नेम भी हो, वहाँ पे एज भी हो एंड उसका डिपार्टमेंट भी हो। मीन्स अब अगर हम डेटा स्टोर करेंगे तो यहाँ पे उसकी एज भी स्टोर करें, सपोज दैट 25, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट हो गया। अब अगर ये हमारा डेटा है और अब हम इस डेटा को कहें कि आपको एरे में स्टोर करना है तो यहाँ पे आप क्या करना होगा, हमें यहाँ पे हम टू डायमेंशनल यूज करेंगे। मीन्स एक हम कॉलम वाइज डेटा लेंगे एंड एक यहाँ पे रो वाइज भी आपको इंसर्ट करना है। मीन्स सपोज दैट अब मैं फर्स्ट स्टूडेंट का अगर वैल्यू स्टोर करता हूँ अर्नव,
तो उसका मुझे रो वाइज डेटा भी तो स्टोर करना है, उसका एज भी लेना है एंड उसका डिपार्टमेंट भी लेना है, मीन्स कॉलम भी लेना है प्लस रो भी लेना है। तो यहाँ पे आपके डायमेंशन क्या हो गए, 2 डायमेंशन हो गए, एक्स एंड वाई 2 डायमेंशन हो गए, इसलिए हम इसको कहते हैं 2 डायमेंशनल एरे। तो ये होते हैं आपके टाइप्स ऑफ एरे, 1 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल, जो कि मोस्टली आपका यही यूज होता है आपका एक्सेल में। अब चलते हैं हम अपने दूसरे टॉप पॉइंट की तरफ, जो कि है VBA सपोर्ट 2 टाइप्स ऑफ एरेज, नेमली पहला स्टैटिक एंड डायनेमिक। मीन्स जो हम एरे डिफाइन करते हैं वो 2 तरीके से डिफाइन होता है, या तो आप उसको स्टैटिक डिफाइन करेंगे या फिर उसको आप डायनेमिक डिफाइन करेंगे। तो स्टैटिक जो होता है, स्टैटिक एरे हैव ए फिक्स्ड नंबर ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड, one cannot change the size of a static array. These are useful when you work with the known data such as boolean values, yes or no, gender, etc. For example, dim array 1 as a string. अब यहाँ पे क्या मतलब है इसका, कि जो स्टैटिक एरे होता है, यहाँ पे जब हम एरेज को डिफाइन करते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, जो उसका डायमेंशन है, जो उसकी वैल्यूज हैं, वो पहले से हम डिफाइन कर देते हैं, क्योंकि हमें वहां पे चीजें पहले से पता होती हैं। जैसे कि अगर मुझे कोई डेटा स्टोर करना है जहां पे सिर्फ आपका आंसर यस या नो में हो, मींस बुलियन वैल्यूज में हो, या तो आपका यस आंसर होगा या नो होगा, तो मुझे पता है कि एरे का साइज यहाँ पे जो है वो 2 ही रहेगा हमेशा, या तो यस रहेगा या तो नो रहेगा। तो इस केस में मैं स्टैटिक एरे क्रिएट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपका जेंडर है, तो जेंडर में या तो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है या ट्रांसजेंडर हो सकता है, तो मुझे पता है कि ये 3 हो सकते हैं, तो यहाँ पे भी मैं स्टैटिक एरे क्रिएट कर सकता हूँ। अभी इनको हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि इनको कैसे क्रिएट किया जाता है और क्या होता है। पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद होता है हमारा डायनेमिक एरे। डायनेमिक एरे मीन्स these type of array do not have a fixed predefined number of elements that can be stored. These are useful when you cannot predetermine the number of data. अब हम डायनेमिक एरे की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसा है, सपोज दैट हमारे पास एम्प्लॉयज का डेटा है। अब हमें ये नहीं पता कि कितने एम्प्लॉयज हैं, हो सकते हैं वो 100 एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं, हो सकता है वो 200 एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं, हो सकता है वो 1000 एम्प्लॉय भी हो सकता है। तो आपको ये नहीं पता कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, तो उस केस में क्या है, आप वहां पे स्टैटिक एरे क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको यहाँ नंबर ऑफ डेटा नहीं पता है। तो उस केस में हम जो क्रिएट करते हैं वो डायनेमिक एरे क्रिएट करते हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है हाउ टू डिक्लेयर द वेरिएबल। हम ये समझ गए हैं कि हमारा कितने एरे होते हैं और किस टाइप के एरेज होते हैं, बट अब उनको डिक्लेयर कैसे करते हैं वो अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1 डायमेंशनल एरे स्टैटिक एंड डायनेमिक में। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये है हमारा 1 डायमेंशनल एरे स्टैटिक। अब 1 डायमेंशनल स्टैटिक एरे को डिक्लेयर करने का 2 तरीका है, जैसा कि आप पहले देख सकते हैं। पहले हम जैसे नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसके आगे हम लगाते हैं डिम, तो वैसे ही हम यहाँ भी लगाएंगे डिम, देन वेरिएबल का नेम माई एरे, एंड अब इसका हम यहाँ पे साइज डिफाइन कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पे इसका साइज डिफाइन किया 3, और डेटा टाइप लिया कि हमें इस एरे में किस तरीके के डेटा हमें स्टोर करना है, तो वो है एज ए स्ट्रिंग, मीन्स इस एरे में हमें स्ट्रिंग डेटा टाइप को स्टोर करना है। अब यहाँ पे एक चीज ये देखने की है कि ये जो 3 है, तो ये क्या करता है, जो साइजिंग होती है वो इंडेक्सेस में होती है। मीन्स अब अगर यहाँ पे हम 3 साइज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये 4 इंडेक्स बनाएगा। मीन्स लोअर इंडेक्स जो स्टार्ट होगा वो होगा 0, देन 1, 2 एंड 3। मीन्स ये 4 इंडेक्सेस बनाएगा और इन 4 इंडेक्सेस में वो 4 वैल्यूज को स्टोर करेगा। अब हम इस बॉक्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे जो साइज दिया था वो 3, तो यहाँ पे क्या इंडेक्स बनेगा आपका 0, देन 1, फिर 2 और 3। मीन्स इस 0 इंडेक्स की पोजीशन पे सपोज दैट हमने एक नाम स्टोर कर लिया अमित, देन आपका जो ये 1 है, 1 इंडेक्स पोजीशन पे हमने उमेश नाम स्टोर कर लिया। फिर ये सेकंड जो आपका 2 इंडेक्स है, यहाँ पे हमने कोई दूसरा नाम स्टोर कर लिया जैसे कि अर्नव। वैसे ही थर्ड पे हमने कोई और एक नाम स्टोर कर लिया। तो
इस तरीके से आप 4 नाम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। इस फ्री साइज का मतलब ये है। तो ये होता है हमारा एक तरीका। दूसरा तरीका होता है डिम माई एरे। देन अब हमने यहाँ पे क्या बोला कि 1 to 4 मीन्स यहाँ पे जो हम डायमेंशन दे रहे हैं वो तो 1 डायमेंशन ही दे रहे हैं, बट हम यहाँ पे जो साइज बता रहे हैं वो कह रहे हैं हम कि यहाँ पे 1 से 4 तक। अब यहाँ पे ये क्या सेंस होता है आपका, अब इस दूसरे केस में हमारी जो इंडेक्स की पोजीशन वो होगी वो 1 से स्टार्ट होगी, ना कि 0 से। यहाँ पे जो अब हमारे इंडेक्स की पोजीशन आएगी वो होगा 1 2 3 एंड 4। मीन्स यहाँ पे अब जो इंडेक्स बनेंगे वो हमारा फर्स्ट, इसका जो लोअर बाउंड होगा वो 1 होगा एंड अपर बाउंड होगा वो 4 होगा इंडेक्स नंबर। तो ये इंटरव्यू में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एरे का बाय डिफॉल्ट जो लोअर बाउंड होता है वो क्या होता है। तो एरे का जो बाय डिफॉल्ट लोअर बाउंड होता है वो होता है 0, क्योंकि जैसे इस केस में हमने तो साइज दिया 3, तो यहाँ इसके लिए जो अपर बाउंड है वो तो 3 है, बट लोअर बाउंड जो है वो 0 है। बट दूसरी कंडीशन में हमने क्या किया, यहाँ लोअर बाउंड भी हमने डिफाइन कर दिया। यहाँ पे हमने बोला 1 to 4 मीन्स अब जो इंडेक्स की पोजीशन बनेगी वो 1 2 3 एंड 4 बनेगा। तो ये होता है हमारा 1 डायमेंशनल एरे। अब चलते हैं हम अपना दूसरा जो होता है 1 डायमेंशनल एरे डायनेमिक। पहला हमने सीखा 1 डायमेंशनल एरे स्टैटिक, अब हम बात कर रहे हैं 1 डायमेंशनल एरे डायनेमिक की। अब यहाँ पे भी सेम चीज हम तरीके से ही डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे भी हम सेम तरीके से ही डिक्लेयर करेंगे डिम माई एरे, बट यहाँ पे हम कर्ली ब्रेस को ओपन करेंगे एंड क्लोज करेंगे, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे साइज को डिफाइन नहीं करेंगे एंड उसके बाद हम लिखेंगे एज स्ट्रिंग। तो ये होता है हमारा डायनेमिक एरे। बट आपको उस एरे में वैल्यूज पुट करने से पहले आपको उसको साइज तो देना पड़ेगा। तो उसको हमें देने के लिए क्या करना होगा, हम डायनेमिक एरे के केस में लगाते हैं रीडिम माई एरे, देन यहाँ पे हम इसका साइज देंगे। जैसे अब यहाँ पे हमने इसका साइज 4 दिया है, तो इस केस में सेम हो जाएगा, हमारा जो लोअर बाउंड होगा वो 0 से स्टार्ट होगा एंड कहाँ तक जाएगा आपका 4 तक। तो आपका जो लोअर बाउंड स्टार्ट होगा 0 to 4, 0 1 2 3 एंड 4। 4 इंडेक्स पोजीशन बनेंगे, सॉरी 5 इंडेक्स पोजीशन बनेंगे। पहला हो गया हमारा 0, देन 1, फिर आपका 2, फिर 3 एंड 4। मीन्स टोटल जो इंडेक्स बनेंगे वो हमारे 5 बनेंगे। मीन्स आप इसमें इस इंडेक्स में इस एरे में आप 5 वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। बट अब आपका ये क्वेश्चन आएगा कि जब हमने यहाँ पे भी साइज दिया और यहाँ पे भी साइज दिया तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। हम यहाँ पे तो कह रहे हैं कि ये स्टैटिक है और यहाँ पे हम कह रहे हैं डायनेमिक है, बट यहाँ भी तो हम साइज ही डिफाइन कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से डिफरेंस है कि जैसे हमने यहाँ पे डिफाइन किया था कि डिम माई एरे एंड हमने यहाँ पे साइज दिया था, तो ये क्या साइज, अब आपका ये साइज चेंज नहीं हो सकता है। अब जब थ्रू आउट द आप कोड लिखेंगे तो आप यहाँ पे सिंपली जो आपका अपर लिमिट है वो 3 ही रहेगा। मीन्स 0 1 2 3, ये आप इसको इन बिटवीन कोड आप इसको इंक्रीज नहीं कर सकते। बट डायनेमिक एरे में क्या है, अब आपने जैसे लिखा कि मैंने यहाँ पे लिखा रिडीम माई एरे 4, तो ये हमारा फर्स्ट टाइम होगा कि मैंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से, मुझे लगा कि सिर्फ 5 वैल्यू की मुझे रिक्वायरमेंट है तो मैंने इसलिए 4 लिया, बट इन बिटवीन कोड मेरा मुझे रिक्वायरमेंट है कि नहीं ये मुझे यहाँ पे 10 वैल्यू स्टोर करनी है। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, वहाँ पे अगेन मैं रिडीम लिख के माई एरे लिख के वहाँ पे मैं जो साइज दे दूंगा वो 9 दे दूंगा, सो दैट 0 to 9 वो जाएगा और आपका 10 वैल्यूज को वो स्टोर कर लेगा। ये होता है डायनेमिक। इसको हम रन टाइम पे चेंज कर सकते हैं, बट स्टैटिक के केस में हम रन टाइम पे चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये होता है आपका 1 डायमेंशनल एरे स्टैटिक एंड 1 डायमेंशनल एरे डायनेमिक। इन सब चीज़ों को हम प्रैक्टिकली भी समझेंगे। अभी फिलहाल हमारा जो फोकस है वो कि हम एक बार थ्योरी पार्ट को समझ लें, फिर इसको हम एक्सेल में विथ प्रैक्टिकल भी समझेंगे। अब हमारा आता है 2 डायमेंशनल एरे स्टैटिक एंड 2 डायमेंशनल एरे डायनेमिक। तो हम पहले बात करते हैं 2 डायमेंशनल एरे स्टैटिक की। 2 डायमेंशनल एरे स्टैटिक को डिक्लेयर करने के लिए सेम प्रोसेस है, डिम, देन आप वेरिएबल का नेम लिखेंगे, एरे का नेम लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ लिया माई एरे। अब यहाँ पे जो डायमेंशन देंगे वो अब हम 2 डायमेंशन देंगे। मीन्स आप यहाँ देख सकते हैं मैंने लिखा 1 to 4, जबकि
आपके वन डायमेंशनल एरे में मैंने क्या लिखा था 1 to 4, बट उसके आगे कॉमा लगा के मैंने कोई दूसरा नहीं दिया। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ हमने पहले लिखा 1 to 4, देन कॉमा लगाया 1 to 3 एज स्ट्रिंग। अब इस 1 to 4 एंड 1 to 3 का क्या मतलब है? जो आप पहली वैल्यू लिखते हैं 1 to 4, इसका ये मतलब हुआ कि आपके 4 रोज, मीन्स आप जब एक्सेल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 4 रोज की। जो ये आपका है वो 1 से स्टार्ट होगा एंड 4 रोज तक जाएगा। बट दूसरा जो है आपका पॉइंट 1 to 3 का मतलब है आपके 3 कॉलम्स ए, बी एंड सी। ये आपके 3 जो कॉलम है ये आ गए आपके 1 to 3 में, एंड 1 to 4 का मतलब रोज 1 2 3 एंड 4। तो ये हो गया हमारा 2 डायमेंशनल एरे। मतलब हमने फर्स्ट में बात की रो की एंड सेकंड में बात की हमने कॉलम की। सपोज दैट जैसे मैंने एग्जांपल आपको यहाँ पे बताया कि अगर सपोज दैट मुझे स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है प्लस उसकी एज एंड डिपार्टमेंट भी उसका या उसका क्लास भी हमें स्टोर करना है, तो कैसे स्टोर करेंगे? तो यहाँ हमें रो वाइज भी चलना है एंड कॉलम वाइज भी चलना है। तो ऐसे डेटा को स्टोर करने के लिए हम 2 डायमेंशनल एरे की बात करते हैं। तो ये हो गया हमारा 2 डायमेंशनल एरे स्टैटिक। और सेम ये जो आपकी वैल्यूज है ये रन टाइम पे चेंज नहीं होगी क्योंकि ये हमारा स्टैटिक है। अब चलते हैं हम अपने दूसरे पॉइंट की तरफ जो कि है 2 डायमेंशनल एरे डायनेमिक। डायनेमिक एरे सेम जैसे 1 डायमेंशनल एरे आपका डिफाइन होता है डायनेमिक, सेम उसी तरीके से हम इसको भी डिक्लेयर करते हैं सेम। देन आपका एरे नेम एज स्ट्रिंग, क्योंकि हमें यहाँ पे सिंपली स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करनी है इस एरे में, इसलिए हमने स्ट्रिंग लिया। अगर आपको इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है तो आप यहाँ पे इंटीजर भी लगा सकते हैं, वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटा टाइप को चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब हमने एरे को डिक्लेयर किया अब इसका डायमेंशन को हम चेंज करेंगे। मतलब अब हमें डायमेंशन बता रहे हैं, तो यहाँ हम डायमेंशन क्या बता रहे हैं, री डायमेंशन कर रहे हैं माई एरे, और यहाँ पे हम 2 डायमेंशन देंगे। पहला हमने दिया 1 to 4 मीन्स आपका रोज, एंड सेकंड हमने कॉमा लगा के किया 1 2 3 मीन्स 3 कॉलम्स। तो यहाँ आपके 2 डायमेंशन हो गए, पहला रो दूसरा कॉलम। तो ये होता है आपका 2 डायमेंशनल एरे डायनेमिक। अब इसी चीज को रन टाइम पे हम चेंज कर सकते हैं, बट स्टैटिक के केस में ये जो आपके साइजेज हैं ये चेंज नहीं हो सकते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है स्टैटिक एंड डायनेमिक। होपफुली आपको 1 डायमेंशनल एरे स्टैटिक, 1 डायमेंशनल एरे डायनेमिक, 2 डायमेंशनल एरे स्टैटिक, 2 डायमेंशनल एरे डायनेमिक का जो थ्योरी पार्ट है वो होपफुली समझ में आ गया होगा। एक बार आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से दोबारा पढ़िए सो दैट आप और अच्छे से क्लियर हो पाए। बाकी अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो में हम 1 डायमेंशनल एरे स्टैटिक और 1 डायमेंशनल एरे डायनेमिक का प्रैक्टिकली इसको देखेंगे कि हम इसको कैसे डिक्लेयर करते हैं, इसमें कैसे वैल्यूज को स्टोर करते हैं, कैसे वैल्यूज हम रिट्रीव करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इस कॉन्सेप्ट को हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे। होपफुली दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।